नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। केंद्रीय बजट पर हिमाचल की निगाहें, रेल और एयरपोर्ट परियोजनाओं के लिए फंडिंग की आस। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जिसके दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी। गंभीर वित्तीय हालात के दौर से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश को इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। ऐसे में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जितनी अधिक धनराशि उपलब्ध होगी, प्रदेश में विकास की गति और तेजी पकड़ पाएगी। केंद्रीय बजट में रेल विस्तार की संभावना हर बार रहती है और प्री बजट बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी जैसलमेर बैठक में प्रदेश की पैरवी करके रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा सवाल, बोली मित्रों पर करोड़ों लुटाने वाले सीएम को नए अधिकारियों से परहेज क्यों? आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेने से इनकार करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार हर दिन अपनी अजीबोगरीब करतूतों से प्रदेश का नुकसान कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री दागदार अधिकारियों को अपने सलाहकार मंडल की फौज में शामिल करते हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले अफसरों को लेने से इनकार कर रही है। जयराम ने सवाल किए हैं कि अपने चहेते मित्रों और नजदीकी लोगों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने वाले मुख्यमंत्री को प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों से ऐतराज क्यों है? जब आज सरकार नए अधिकारी नहीं लेगी, तो कल प्रदेश को आवश्यकता है कि अनुसार अधिकारी कैसे मिलेंगे? उन अधिकारियों का काम कौन करेगा? जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री ये जान ले कि अधिकारियों के काम अधिकारी करते हैं, खासम खास मित्र नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि व्यवस्था पतन के दौरान इसे बंद कर दे। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, निजी स्कूलों में अब टेट पास शिक्षक ही होंगे तैनात। निजी स्कूल प्रबंधकों को शिक्षा विभाग की ओर से टेट पास अध्यापक रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी स्कूलों को टेट पास अध्यापक रखने के लिए ही कहा गया था, लेकिन निजी स्कूल प्रबंधकों ने मनमानी करते हुए शिक्षा विभाग के निर्देशों की कोई परवाह नहीं की। इस बार शिक्षा विभाग इसे लेकर सख्त हो गया है। निजी स्कूलों का निरीक्षण कर प्रबंधकों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। जानकारी के अनुसार सभी निजी स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक टेस्ट पास होने चाहिए। वर्तमान में कई निजी स्कूल प्रबंधकों ने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम शिक्षित स्टाफ रखा हुआ है। सोलन जिले में निजी स्कूल प्रबंधकों की ओर से रखे गए अध्यापकों में कई शिक्षकों ने स्नातक डिग्री तक नहीं की है और वे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं। ऐसे में निजी स्कूल प्रबंधकों द्वारा विद्यार्थियों को एक अच्छे अध्यापक की शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है और शिक्षा के नाम पर धंधा किया जा रहा है। हालांकि कुछ स्कूलों में अध्यापक टेट पास भी रखे गए हैं। प्लॉट कटिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, ऑपरेटर के ऊपर से गुजर गई जेसीबी। सोलन जिला के उपमंडल अर्की के अंतर्गत आती है सरियांज पंचायत के एक गांव में प्लॉट कटिंग के दौरान एक जेसीबी अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस हादसे में ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जेसीबी ऑपरेटर शहजाद और संजय कुमार दो अलग अलग जेसीबी से प्लॉट कटिंग का काम कर रहे थे। इस दौरान संजय कुमार की जेसीबी बैक करते समय अनियंत्रित होकर गहरी ढलान में पलट गई। हादसे के दौरान संजय कुमार ने बचने के लिए मशीन से छलांग लगा दी, लेकिन जेसीबी उसके ऊपर से गुजर गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब गांव में भी व्यावसायिक भवनों पर लगेगा टैक्स, इस प्रकार होगी वसूली, जाने विस्तार से। शहरों के तर्ज पर हिमाचल के गांव में भी व्यावसायिक भवनों पर टैक्स लगेगा। ग्राम पंचायतों में स्थित होटल, दुकानों सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स वसूली होगी। पंचायती राज विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष भी विभाग की योजना की प्रस्तुति दे चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से टैक्स लिया जाएगा। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए यह पहल की जा रही है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 4 मार्च से तीसरी, 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा की परीक्षाएं, ये रही डेट शीट। स्कूल शिक्षा बोर्ड तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के नियमित और एसओएस अभ्यर्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू करेगा। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 5 से 27 मार्च तक होगी। तीसरी और 5वीं कक्षा की परीक्षाएं सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे। 8वीं कक्षा की परीक्षाएं सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे। 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं दूसरे सत्र में 12:45 से साढ़े 4 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। बिजली बोर्ड में 600 पद समाप्त करने की तैयारी, कर्मचारियों ने दी आंदोलन की धमकी।
बिजली बोर्ड ने कर्मचारी व इंजीनियर्स के 600 पदों को समाप्त करने की तैयारी कर दी है। वीरवार को हुई बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में बोर्ड में वर्तमान में चल रही कर्मचारी व इंजीनियर्स के 600 पदों को खत्म करने पर मोहर लगाए जाने की सूचना है। हालांकि प्रदेश सरकार व बोर्ड का कोई उच्च अधिकारी निदेशक मंडल बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। अब निदेशक मंडल की तरफ से जिन पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है उस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। वहीं बैठक के बाद बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व इंजीनियर्स ने इस बैठक को और निर्णय को लेकर अपना आंदोलन तेज करने की धमकी दी है।